हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्वार्टाइल्स पढ़ा था। क्वार्टाइल्स में इंडिविजुअल सीरीज पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट पढ़ चुके हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ चुके हैं। और इसका फॉर्मूला अलग से एक वीडियो लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूले की भी लिंक दी हुई है और बाकी जो सीरीज है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस उसकी भी लिंक मेंशन रहेगी, तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि पिछला लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे समझने के लिए। इज दैट क्लियर? और आज हम लोग 3 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया था। आज इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में तीनों पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द इंडिविजुअल सीरीज, हाउ टू सॉल्व द डिस्क्रीट एंड हाउ टू सॉल्व द कॉन्टिन्यूअस सीरीज इन क्वार्टाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का जो हमने आपको दिया था पिछले लेक्चर में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इसमें सिर्फ अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, यानी कि Q3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक और मार्क्स दिए हुए हैं 20, 18, 17, 21, 22, 25, 19, 20, 24 एंड 25, ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं। इससे पहले जो हमने इंडिविजुअल सीरीज आपको बताया था उसमें असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ने कन्वर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो अरेंज था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए अरेंज नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अरेंज नहीं है। आपको क्या करना है? अरेंज करना है। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो सबसे छोटा है उसको लिखोगे 17, उसके बाद देखिए 18, उसके बाद 19, 20, अगेन 20, 2 बार 20 दिया हुआ है 20, फिर 21, 22, 24 आ सकता है और 25, एक और 25 दिया हुआ है एंड में 25। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने क्या किया है? आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में उतार लिया है। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक, अब क्या करना है? अब आपको अपर क्वार्टाइल निकालना है। तो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है Q3 इज इक्वल टू 3n by 4, 3n by n plus 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3/4 n plus 1, n/4, 3n/4 तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होता है। हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं तो 3/4 लिखेंगे और n plus 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 3n plus 1 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन आप ऐसे करो और फिर लिखो 3th आइटम। ओके, अब क्या करना है? अब आपको 3/4 उतारना है और लिखना है कितने आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 10 है। तो आप क्या लिखोगे? 10 plus 1। ठीक है, 10 plus 1, आप अगर 10 plus 1 11 हो जाएगा और 4 से आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 27.5। यहाँ पे करते हैं 3 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे 27.5, तो इसका आपका आ जाएगा 8.25 आइटम। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से 27.5 को तो आ जाएगा 8.25 आइटम। ये एक मिनट, सॉरी, ये 2.75 आइटम आएगा। 2.75 आएगा, आप इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8.25 आइटम। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है? आपको इसे एक्सपैंड करना है। सबसे पहले लिखना है जो पहला नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल के लेफ्ट पे दिया हुआ है। कैसे लिखोगे आप लोग? साइज लिखना, साइज ऑफ 8th आइटम, 8th दिया हुआ है ना, 8th आइटम। ठीक है, प्लस फिर अब राइट हैंड साइड पे जो दिया है डेसिमल के साथ लिखना है, रिमेंबर। ओके, 0.25 ऐसे लिखिएगा। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि
जब जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसका एक नंबर हम लोग ज्यादा लिखते हैं ब्रैकेट में। तो साइज ऑफ क्या लेंगे, 9th आइटम, एक नंबर ज्यादा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 लेंगे, 9 होता तो 10 लेंगे, 6 होता तो 7 लेंगे, माइनस क्या करेंगे, साइज ऑफ जो नंबर आइटम दिया हुआ है, ठीक है, साइज ऑफ 8th आइटम। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब क्या करना है, अब आपको 8th आइटम जो है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम पे क्या है, 24 है। तो आप क्या लिखेंगे, 24 प्लस ये उतारेंगे 0.25। फिर साइज ऑफ 9th आइटम कितना है, 25, आप लिखेंगे 25, माइनस करेंगे साइज ऑफ 8th आइटम कितना है, 24 लिखेंगे। अब क्या करिएगा, अब आप लोग 24 ऐसे लिखिएगा, 0.25 लिखिएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, इन दोनों को माइनस करिएगा तो 1 आएगा, इंटू 1 का मल्टीप्लाई इससे करिएगा तो वैल्यू तो इतनी ही आती है। तो आप सिंपली अब क्या कर दोगे, इसमें इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24.25। 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2.5 ही तो आएगा ना, 1 का किसी से मल्टीप्लाई और 1 को 10 से करो 10 ही आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, 24 को 2.25 से ऐड कर दिया और आंसर आ गया 24.25। ये आपका क्या निकल कर आ गया, Q3 निकल कर आ गया। ठीक है, अब चलिए डिस्क्रीट सीरीज करते हैं। ये इंडिविजुअल हो गया, अब डिस्क्रीट सॉल्व करेंगे हम लोग। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, Q1 करना है और Q3 करना है। डेटा दिया हुआ है, x की वैल्यू x है 2 4 8 2 4 10 14 18 28 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 7 12 49 5। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको पहले तो उतार लेना है। आप इसे उतार लोगे, 2 4 10 14 18 28। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उतारोगे 3 7 12 14 9 5। अब क्या उतारना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हर लेक्चर में हमने आपको बताया है कि मीडियन निकालना हो या क्वार्टाइल निकालना हो, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ओके, क्या करना है, सबसे पहले पहली डिजिट एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव को ऐड करते चलना है। ठीक है, 3 में 7 को ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 12 को ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, 22। 22 में 14 को ऐड करिएगा, 36। 36 में 9 को ऐड करिएगा, 45। 45 में 5 को ऐड करिएगा, 50। ये आपकी निकल कर आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी को रहने दीजिए, इसमें डिस्क्रीट में इतना मैटर नहीं करता है। वैसे ऐड करेंगे तो हम आपको ये बता दें कि ऐड करने पे फ्रीक्वेंसी जितना क्यूमुलेटिव लास्ट का आता है उतनी ही फ्रीक्वेंसी आती है, सेम फ्रीक्वेंसी आती है, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ऐड करने पे फ्रीक्वेंसी 50 ही आएगी और फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव का एंड और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों सेम होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। जो इंडिविजुअल का फॉर्मूला होता है वही डिस्क्रीट का भी फॉर्मूला होता है, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज। ओके, बस क्या है, फ्रीक्वेंसी इसमें है तो फ्रीक्वेंसी को मैट करेंगे और क्यूमुलेटिव निकालेंगे। अब क्या करना है, लिखना है साइज ऑफ n/4। n कितना है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, n वैल्यू अभी निकाला हम लोग ने 50, इनका ऐड करके, तो n हमारा कितना है 50 + 1/4 आइटम, ये लिख लिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे आएगा, 4 से डिवाइड करिए तो 12.7
5th आइटम आएगा। अब हमें देखना है ये जो 12.75 आइटम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो कहाँ पे ये लाइज कर रहा है, देखिए 10 में लाइज कर रहा है, नो 10 से ग्रेटर है वैल्यू जो आई है 12.75। देखिए 22 में लाइज कर रहा है, यस 22 में लाइज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर देंगे इसको कि हाँ 22 में लाइज कर रहा है। इसके सामने वाला जो मार्क है x है, ये आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, Q1 निकल कर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा Q1 आपका 12.75 आइटम इज 10। इज दैट क्लियर। अब देखिए Q3 निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 3 आ जाता है, 3 ऐड हो जाता है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि Q3 है तो 3 हम लिख देंगे। अब क्या करिएगा, 3 n कितना है 50 है, +1/4 ने ये उतार लेना है। ये उतारने के बाद आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 51/4 यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, अभी यहाँ पे डिवाइड किया था 12.75 आएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 38.25। अब देखेंगे ये जो 38.25 है कहाँ पे लाइज कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखते हैं, ठीक है। अब हमने देखा तो 38 जो है 45 में लाइज कर रहा है, ठीक है। 36 तो छोटा हो जाएगा ना 28 से, तो 45 में लाइज करेगा। तो हमने 45 को ऐसे, ये था आपका Q1 की वैल्यू जो निकली थी, ये Q3, ये इसके सामने वाला जो X होगा ये आपका क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। तो यानी 38.25 आइटम इज कितना 18। ओके, ये आपका क्या निकल कर आ गया, Q3 निकल कर आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। चलिए करते हैं सॉल्व। अब आया आपके सामने कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फाइंड आउट करना है लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, और डेटा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब आपको कैसे करना है, आपको सिंपली क्वेश्चन को पहले तो उतारना है, x को आप उतारेंगे, इस सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले x को उतारेंगे। x है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है 70 से 80, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी उतारेंगे। फ्रीक्वेंसी है 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52, ये उतर कर आई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात जहाँ आएगी वहाँ हमें क्यूमुलेटिव निकालना ही निकालना है, क्वार्टाइल और मीडियन में, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहला वाला डिजिट एज इट इज उतारते हैं, फिर हम 15 में जो लास्ट वाली जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते चलते हैं, ठीक है। तो 15 है, 15 में हमने 20 को ऐड किया, फिर जो वैल्यू आई है फिर नेक्स्ट वाले से हम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी जो 35 आया है अब हम 25 से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 को 24 से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 84। 84 को 12 से ऐड करेंगे 96, 96 को 31 से ऐड करेंगे 127, 127 को 71 से ऐड करेंगे 198, 198 को 53 से ऐड करेंगे तो आएगा 5,250। इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, या इसमें एडअप मत करिए, फ्रीक्वेंसी इतना ही ठीक है। आप क्यूमुलेटिव है तो n/4 आप फ्रीक्वेंसी इसकी लोगे नहीं, आप जहाँ पे लाइज करता है वो वाली फ्रीक्वेंसी लेते हो तो उससे मैटर नहीं है। वैसे 250 आएगा ऐड करने पे, तो ऐड करो या ना करो इससे नहीं, डिस्क्रीट में तो मस्ट होता है क्योंकि उसी n की वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी रखते हैं। चलिए अब क्या करना है, वैसे ऐड कर लीजिए 250 से ऐड करिए। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप होगा उतना ज़्यादा क्लियर होता चलेगा, इतना डिस्कशन
इसमें है नहीं कुछ खास। तो Q1 का फॉर्मूला होता है n/4 कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है। n/4 हम n की जगह क्या रखेंगे 250, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी का ऐड, या हम लास्ट में क्यूमुलेटिव n हमारा 250 आया तो ऐड तो करना ही करना है, वो कुछ ऐसा था नहीं तो हमने मतलब बताया आपको। खैर इसको आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो 62.5 आइटम आएगा, ठीक है। ये आया। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कहाँ पे लाइस कर रहा है। तो ये 62th आइटम कहाँ पे लाइस कर रहा है क्लास इंटरवल में, देखिए 30 से 40 के बीच में, यानी कि 84 में लाइस करेगा। 60 है तो छोटा है, 62 बड़ा है, इसके बाद 84 हम चेक करेंगे तो 84 में 62.5 लाइस करेगा। तो हम इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे और इसके सामने वाला ही क्लास इंटरवल लेंगे। जो पहला वाला होता है वो L1 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, लार्ज फार्मूला लगाना है। लार्ज फार्मूला लगाने के लिए n1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। इतने में ही अपॉन है, L1 और I में अपॉन नहीं है, ठीक है। L1 हम कितना लेंगे 30 लेंगे, n/4 अभी हमने निकाला है 62.5 लेंगे। CF क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। CF क्या होता है, जहां पे लाइस कर रहा है, जो नंबर आया है जहां पे लाइस कर रहा है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम CF ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 60 है वो क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। और इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी जो आएगा, जहां पे लाइस कर रहा है उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, यानी कि 24 हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। आई क्या है, आई क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है 0 से 10, 10 से 20, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आई हो जाएगा। सब में 10 का डिफरेंस है और हम यहाँ पे 10 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। 30 प्लस, अब क्या करेंगे, इसको आप माइनस करेंगे, 62.5 को 60 से माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा और ये 24 होगा, इंटू 10 आप उतार लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0, जैसे बचपन में करते आ रहे हो वैसे ही करो, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 0 से 0 ये वाले को कैंसिल कर दो। अब बचा ऊपर 25, नीचे बचा 24, 24 को डिवाइड करिएगा 25 से तो आपका आएगा 1.04 आएगा। 30 को आप 1.04 में ऐड कर दीजिएगा तो 31.04 आ जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया Q1, ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है Q3। तो Q3 निकालने के लिए ये देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, 3n/4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, 3n/4 की जगह क्या वैल्यू रखिएगा, n की जगह 250/4, 3 इंटू इसको आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 62.5। अभी हमने डिवाइड करके देखा था 62.5 आया था तो 62.5 हमने ऐसे लिख दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई 62.5 से करिएगा तो 187.5 फिफ्थ आइटम, ठीक है, ये आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्यूमुलेटिव में कहाँ पे लाइस कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने चेक किया 87 कहाँ पे लाइस कर रहा है, 187, तो हमने देखा 187 जो है 198 में लाइस कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 127 छोटा है। उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि 187 198 में आएगा। अब हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया, ये हमारा Q3 है, ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये वाला हम L1 ले लेंगे Q3 के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, लार्ज फॉर्मूला Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। L की जगह हम क्या लेंगे, अभी हमने बताया 60 क्यों, ये लोअर होता है ये अपर होता है, तो यहाँ पे L1 की ज़रूरत है हमें, ठीक है। L1 लिखा हुआ है तो ये L1 होता है, ये L2 होता है, यहाँ पे रखा 60। 3n/4 तभी हमने निकाला था तो पूरी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, आसान पड़ेगा, बार बार कैलकुलेट करने से तो अच्छा ही है। फिर CF देखिए, इसके ऊपर वाली वैल्यू जहाँ पे लाइस करता है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो CF हो जाती है। 127 क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा 127 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 71 हो जाएगी, इंटू आई कितना है 10 क्योंकि क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का डिफरेंस है, इसलिए हम आई की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे। 60 प्लस इसको और इससे आप क्या करिएगा माइनस करिएगा, माइनस करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी 60.5 आ जाएगी, 60.5।
अपॉन 75 इंटू 10। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 लगाइए, ये 0 से ये 0 को काट दीजिए। अब ये हट गया। अब यहाँ पे कितना है 60 प्लस, अब ये 605 और 71 को डिवाइड करिएगा 605 से, तो कितनी वैल्यू आएगी 8.25 समथिंग आएगा। ठीक है, 8.52 आएगा, सॉरी हाँ 52 आएगा, 8.52 आएगा। अब क्या करिएगा, इसको इससे ऐड कर दीजिएगा 68.52, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, Q3 निकल कर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? आई होप कि क्लियर हो गया होगा तीनों आप लोगों को कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज निकालते हैं क्वार्टाइल में, कैसे डिस्क्रीट निकालते हैं और कैसे कॉन्टिन्यूस, जबकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं। फिर भी फॉर द प्रैक्टिस हमने ये क्वेश्चन आपको दिए थे, तो मैंने सोचा लो सॉल्व करते हैं, और ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चंस। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एंड अगर जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने मतलब जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।